वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज ग्राम विकास अधिकारी 2021 के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास एग्जाम स्पेशल वीडियो पार्ट नंबर 6 लेके आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे जल जीवन मिशन योजना, केंद्रीय पुलिस पदक, ओलंपिक में भारत मुक्त पानी देने वाला पहला देश, लद्दाख का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय, नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका यात्रा, इन सब पे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक संबंधित हम पूरी चर्चा करेंगे। तो ग्राम विकास अधिकारी का ये हमारा छठा पार्ट है। उससे पहले 5 वीडियो आपको इस तरह दे चुके हैं। तो जिस विद्यार्थी ने अब तक वीडियो हमारे नहीं देखे, प्ले लिस्ट में जाके ग्राम विकास अधिकारी करंट जीके के नाम से दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहां की गई? केंद्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहां होगी? हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। तो बाड़मेर के अंदर केंद्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाजरा वर्तमान में राजस्थान में सबसे ज्यादा, अलवर क्षेत्र में सबसे ज्यादा हो रहा है। सबसे ज्यादा जो बोया जाता है वो बाड़मेर के अंदर बोया जाता है, जबकि सिंचित क्षेत्र इसका सबसे ज्यादा जोधपुर में है। और ये किस प्रकार की फसल है? खरीफ की फसल है। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य की भागीदारी क्रमशः कितनी है? कौन सी? जल जीवन मिशन जो योजना है वो सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी से चल रही है। तो इन दोनों का जो हिस्सा है वो 50-50 है। कितना? 50-50% के हिस्से से जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई है। आमागढ़ फोर्ट किस राज्य में स्थित है? और आपको पता है चर्चा में है, जो क्रोडीलाल मीणा जी आमागढ़ फोर्ट पे गए थे और झंडा फहराया था, वही आमागढ़ फोर्ट। तो ये राजस्थान में है और राजस्थान के जयपुर जिले में है। कहां पे? राजस्थान के जयपुर जिले में है। केंद्र सरकार द्वारा 15 जुलाई 2021 को जारी की गई स्मार्ट सिटी रैंकिंग में प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? केंद्र सरकार द्वारा 15 जुलाई 2021 को जारी की गई स्मार्ट सिटी रैंकिंग में प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। स्मार्ट सिटी, ये आपको पता है टॉप 100 स्मार्ट सिटियों को लेकर ये रैंकिंग जारी होती है। और राजस्थान की इसमें 4 है। एक तो याद रखना कोटा, एक अजमेर, अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद उदयपुर और अजमेर, 4 स्मार्ट, टोटल पूरे भारत में 100 है। जून 2015 से इसकी शुरुआत की थी। राजस्थान की 4 है, कोटा, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, 4 शहर इसमें शामिल है। और ये अभी हाल ही में रैंकिंग जारी की गई, तो इसमें राजस्थान झारखंड को पछाड़कर प्रथम स्थान पे आ गया। तो इंपॉर्टेंट है, कोटा, जयपुर, उदयपुर, अजमेर। और राजस्थान में पूछे तो सर्वोच्च स्थान उदयपुर का इन चारों में से। केंद्र सरकार ने बच्चों को खेल के प्रति आकर्षक करने के लिए कितनी नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? हमारी राजस्थान सरकार ने बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए कितनी नर्सरी खेल अकादमी खोलने की घोषणा की है? तो यह है 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। हमारे राजस्थान के खेल मंत्री कौन है? अशोक चांदना। और हमारे देश के खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। जल्द ही आपके लिए भारत के जो मंत्री हैं उनका वीडियो आने वाला है। राजस्थान के मंत्रियों का तो मैंने 2-3 बार आपको दे दिया। इंडिया के कौन कौन से मंत्री है वो भी आपको वीडियो मिलेगा। राजस्थान सरकार ने 30 जुलाई 2021 को प्रत्येक श्रेणी की मजदूरी दर में कितने रुपए की बढ़ोतरी कर दी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ग्राम सेवक के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। 30 जुलाई 2021 को सरकार ने सभी तरह की मजदूरी श्रेणी में 27 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। अब पहले कितनी थी उसमें सब में 27 जोड़ना। और मैं आपको लगभग ये क्वेश्चन सारे तथ्य के साथ दे चुका हूं, क्योंकि लगातार क्लास चल रही है। इसके बाद में जो वीडियो की क्लास आएगी वो टॉपिक वाइज आएगी। और पहला टॉपिक हमने लिया खेल परिदृश्य, पूरे 2021 का निचोड़ मिलेगा। IPL, T20 जो आपके ग्रेड स्लैम हुए हैं, ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में, खूब सारे पूरे तथ्य के साथ होंगे। तो निरंतर अध्ययन कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं चैनल पे तो, और बेल आइकन का घंटा दबा लें। आपको निरंतर क्लास मिलेगी। बस वीडियो का अब आपको पता है एग्जाम घोषित हो चुका है, तो इस आधार पर ही आपको लगातार क्लासें मिलेगी। तो इसका उत्तर समझ गए। राजस्थान रिफाइनरी परिक्षेत्र में प्रस्तावित पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन देश का कौन सा इस तरह का निवेश क्षेत्र होगा? पेट्रोकेमिकल, तो इस तरह का चौथा होगा। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान रिफाइनरी कहां स्थापित हो रही है? बाड़मेर के अंदर पंचभद्रा में, जहां राजस्थान का हिस्सा 26% और HPCL का 74%। तो इस प्रकार ये चौथा होगा। पंचभद्रा में स्थापित हो रही राजस्थान पेट्रोलियम रिफाइनरी में राज्य सरकार और HPCL की हिस्सेदारी का सही विकल्प बार बार क्वेश्चन पेपर में आ रहा है और मैं बार बार आपको बता रहा हूं। तो इसका क्या हो गया? ये पूछ रहा है राज्य सरकार 26% और HPCL की हिस्सेदारी है 74%। सामोद वीर हनुमान जी के
का मंदिर कहां स्थित है, जहां पर हाल ही में रोपवे को मंजूरी मिल चुकी है? सामोद वीर हनुमान जी का मंदिर है जयपुर के अंदर, जहां पे राजस्थान के चौथे रोपवे को मंजूरी मिल चुकी है। किसी सुरक्षा की वजह से पहले इसको बंद किया गया था, अब इसको स्टार्ट कर दिया गया है। आपको पता है सबसे पहले सुंदा माता मंदिर जालोर के अंदर रोपवे स्थापित किया गया था। इसके अलावा इच्छा पूर्ण करणी माता का मंदिर उदयपुर में वहां स्थापित किया गया, और तीसरा सावित्री मंदिर अजमेर में स्थापित किया गया, और चौथा यहाँ पे सामोद हनुमान जी का मंदिर है, वहां रोपवे स्थापित किया गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश के किन पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान के किन पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना है? तो उनके नाम है आईपीएस अशोक कुमार राठौड़ और बिज्जू जॉर्ज जोसेफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईपीएस अशोक कुमार राठौड़ और बिज्जू जॉर्ज जोसेफ। हाल ही में राजस्थान के ओटीटी प्लेटफॉर्म को रियायफ फिल्म क्लब द्वारा लॉन्च किया गया है। यह है हाल ही में राजस्थान की ओटीटी प्लेटफॉर्म को आरआईएफ फिल्म क्लब द्वारा लॉन्च किया गया है। यह क्या है? तो एक सिनेमा स्थान है। कौन सा है? यानी ये प्लेटफॉर्म है ओटीटी, इसको आरआईएफ फिल्म क्लब द्वारा लॉन्च किया गया, तो एक सिनेमा स्थान है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व माइंस व जियोलॉजिकल विभागीय खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट में प्रदेश के किन स्थानों पर मैग्नीज के विशाल भंडार मिले? सीधी सी बात, जियोलॉजिकल विभाग खनिज विभाग की ओर से ये रिपोर्ट जारी हुई। इसमें मैग्नीज की बात करें तो ये बांसवाड़ा और राजसमंद में, बांसवाड़ा की काला खुंटा कुछ खाने हैं जो मैं आपको बता चुका हूं, तो बांसवाड़ा और राजसमंद के अंदर मैग्नीज के भंडार मिले। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के तहत बिना ब्याज और गारंटी के लाभार्थियों को कितने रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? बहुत सारे विद्यार्थी सोचते होंगे सर आप बिना तथ्य के क्वेश्चन करा रहे हो। एक वीडियो हमारा बिना तथ्य के 100% आता है और एक वीडियो पूरा तथ्य के साथ आता है। अब तक हमने 5 वीडियो दिए, उसमें 3 वीडियो आपको तथ्य के साथ है और तीसरा वीडियो ये चल रहा है, यानी छठा वीडियो आज, तो इसका 100 क्वेश्चन सीधे आ रहे हैं, क्योंकि उसमें तथ्य आ रहा है, इसमें सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपके लिए एकदम मिश्रण बढ़ रहा है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सब। और कोई विद्यार्थी अगर हमारे चैनल पे पहली बार है और वीडियो की राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है खास करके, तो उनके लिए बता देता हूं हमारी 2020 की और 2021 की करंट अफेयर्स उपलब्ध है। स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स उपलब्ध है। कौन सी करंट अफेयर्स? राजस्थान उपलब्ध है। अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे की, गूगल पे की, पेटीएम की व्यवस्था है। आप इस नंबर पे 100 रुपए पे कीजिए और इसी नंबर पे आपको नवंबर 2021 तक का आपको पूरा डाटा मिल जाएगा राजस्थान करंट अफेयर्स का, जिसमें आपके नए मंत्री, नए जो अभी खेल पुरस्कार दिए गए हैं, जो खेल से संबंधित है, विभागीय संबंधित है, योजना से संबंधित है, सब आपको इसमें शामिल मिलेगा। राजस्थान करंट अफेयर्स का जब क्वेश्चन आ गया तो आपका बाहर नहीं जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है। और जो विद्यार्थी अब तक ऐप में, जिसने हमारे ऐप नानक क्लासेज ऐप में ये ले चुके हैं टेस्ट सीरीज, जिसने वीडियो की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, 100 रुपए हमारा फिलहाल वर्तमान में चार्ज है वीडियो की टेस्ट सीरीज ज्वाइन के लिए, उसमें टेस्ट डाले जा रहे हैं और ये जो मैं क्लासें दे रहा हूं इनकी पीडीएफ वहां मिलेगी। ये जो वीडियो के लिए क्लासेस दे रहा हूं, जैसे आगे कल मैं आपको खेल परिदृश्य की क्लास भी दूंगा, तो इनकी जो टेस्ट, इनकी जो पीडीएफ है वो आपको वहां पे जो पेड कोर्स है वहां पे मिल जाएगी। तो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिना ब्याज और गारंटी के लाभार्थियों को कितने रुपए का ब्याज उपलब्ध करवाया जाएगा? 50,000 रुपए उपलब्ध करवाया जाएगा। 16 अगस्त 2021 को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में राज्य के किन संस्थानों को चयन किया गया है? 16 अगस्त 2021 को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में राज्य के किन संस्थानों का चयन किया गया है? तो राज्य के कौन कौन सी हैं? तो राज्य के 1 व 2 राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर और पुलिस ट्रेनिंग किशनगढ़ को शामिल है, चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 अगस्त 2021 को राज्य सरकार ने प्रदेश के किन 2 शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना है? सोलर सिटी, पूरा शहर सौर ऊर्जा से बिजली प्राप्त करेगा, तो वो पुष्कर और जैसलमेर को, किसको? पुष्कर और जैसलमेर को। और जैसलमेर का जब नाम आता है तो नोख जो क्षेत्र है, नोख में राजस्थान का दूसरा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है। राजस्थान में वर्तमान में पंचायत समितियों की संख्या कितनी है? और अभी कुछ क्षेत्रों में पंचायत समिति के चुनाव भी घोषित किए गए, तो राजस्थान में वर्तमान में 352 पंचायत समितियां हैं। कितनी? 352 पंचायत समितियां हो चुकी है, निरंतर बड़ी है। पहले आपको पता होगा 295 थी, अब बढ़ाकर लगातार पंचायती राज पुनर्गठन चल रहा है, उसमें जो तहसील क्या कह सकते हैं, ग्राम पंचायत है, ये पंचायत समिति है, ये बढ़ा दी गई है। तो अब कितनी हो चुकी है? 352। अगला क्वेश्चन देखिए,
राजस्थान में कोलविन शील्ड प्रतियोगिता का संबंध किस खेल से है? राजस्थान में कोलविन शील्ड प्रतियोगिता का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है। किससे? क्रिकेट से है। कोलविन शील्ड प्रतियोगिता हुई थी। 19 अगस्त 2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार अब उद्योग विभाग को किस नए नाम से जाना जाएगा? देखो सारी है, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्र प्रादेशिक तीनों इंक्लूड किया हुआ। ये मत सोचना राजस्थान जी के हैं। अब नया जो अपने उद्योग विभाग है ना, उसका नया नाम कर दिया उद्योग व वाणिज्य विभाग। ध्यान रखना, उद्योग व वाणिज्य विभाग। और इसके नए मंत्री बनती है, अभी बन चुकी है शकुंतला रावत। कौन बन चुकी है? शकुंतला रावत हमारे राजस्थान की नए उद्योग मंत्री बन चुकी है। अगस्त माह की कौन सी तिथि सद्भावना दिवस के रूप में बनाई जाती है? अगस्त माह की कौन सी तिथि सद्भावना दिवस के रूप में बनाई जाती है? तो 20 अगस्त, क्योंकि पूर्व हमारे भारत के प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती बनाई जाती है। 20 अगस्त 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू किए गए राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड के तहत प्रथम पुरस्कार की राशि रखी गई है। यानी एक राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड दिया जाएगा जो आविष्कर्ता नए वैज्ञानिक होंगे, कोई नई खोज करेंगे उसके लिए। तो इसमें जो प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा प्रथम पुरस्कार के रूप में, तो 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 2 करोड़ रुपए प्रथम पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। 31 जुलाई 2021 को किसने नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में पद ग्रहण किया है? 31 जुलाई 2021 को नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में पद ग्रहण किया है। तो इसका जवाब हो जाएगा एस.एन. घोरमंडे। एस.एन. घोरमंडे ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से संबंधित असत्य कथन बताइए। अमेरिका की यात्रा पर गए, तो जाहिर सी बात है जब भी अमेरिका की यात्रा पर जाते हैं तो पेपर में क्वेश्चन आता है कौन सा असत्य है। देखिए, मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र सभा के 77वें सत्र को संबोधित करने गए थे। ये इनके गलत हो गया क्योंकि वहां पे नहीं गए थे। उन्होंने वॉशिंगटन के क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, ये सही है। उन्होंने 25 सितंबर 2021 को ग्लोबल सिटीजन लाइव कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया था, ये भी सही है। तो इसने क्या क्या असत्य बताइए? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा असत्य, तो इसका असत्य हो जाएगा, केवल एक असत्य होगा। ये 2 यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखना, ये 2 नहीं है। 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गई ई रूपी का सर्वाधिक उपयोग निम्न में से किसके लिए होगा? 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई रूपी नाम से लॉन्च किया है। इसका उपयोग किसके अंदर होगा? तो ये होगा सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचाने में, संस्था या संगठन को दान देने में और भ्रष्टाचार में कमी लाने के लिए। तो उपयुक्त सभी सत्य है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वीडियो के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन ही आएंगे। ई रूपी क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जिन्हें अगले 3 वर्ष के दूसरे काल के लिए पुनः नियुक्त कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जिन्हें अगले 3 साल के लिए फिर दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त कर दिया गया है, तो वो है रेखा शर्मा। और राजस्थान की राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष थी सुमन शर्मा, हालांकि अब वो नहीं, हर पद खाली पड़ा है। 1 अगस्त 2021 को प्रदेश में शुरू हुई घर घर औषधि योजना के अंतर्गत प्रदेश के परिवारों को निम्न में से कौन सी पादप वितरित किए जाएंगे? तो आपको पता है कर भी दिए गए और आगे भी किए जाएंगे। गिलोय व तुलसी की बेल होगी, बिल्कुल। अश्वगंधा और कालमेघ होगा, बिल्कुल। गिलोय की बेल होगी लेकिन बरगद का पेड़ नहीं होगा। तो 1 व 2 इसका सही जवाब होगा। यानी घर घर औषधि योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2021 को हो चुकी है राजस्थान के अंदर। राजस्थान सरकार ने 30 जुलाई 2021 को प्रत्येक श्रेणी की मजदूरी दर में कितने रुपए की बढ़ोतरी की है? तो ये आपको पता लग गया, 27। 24 अप्रैल 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किसने की है? तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं और 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है किसने? एन.वी. रमन्ना ने। एन.वी. रमन्ना ने 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। और इनको शपथ किसने दिलाई है? क्योंकि हमेशा शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद ने। और इनको नियुक्त भी किसने किया? तो राष्ट्रपति के द्वारा। और जब भी इनकी बात आती है तो 99वां संविधान संशोधन कॉलेजियम व्यवस्था से संबंधित होता है जो रद्द कर दिया गया। हाल ही में संसद द्वारा पारित किए गए 127वें संशोधन विधेयक का संबंध निम्न में से किस विषय से? ये क्वेश्चन आपको पता है पटवारी आरएस के अंदर आ चुका है। तो 127वां
संशोधन विधेयक था, लेकिन ये 105वां संविधान संशोधन बन गया जिसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। तो इसका संबंध है राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग सूची बनाने का क्या दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया। 9 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठकों के बारे में सत्य कथन बताइए। 9 अगस्त 2021 को तो देखिए क्या कह रहा है ये कथन एक, ये कथन है। कथन एक, विवादों का हल शांतिपूर्ण और अंतरराष्ट्रीय कानून से हो। बिल्कुल ये कह रहे हैं, सही बात है। यूएनएससी की अध्यक्षता करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले पीएम हो गए। एक तो ये ध्यान रखना, यूएनएससी की अध्यक्षता करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हो गए। कथन एक सत्य है, जबकि कथन दो असत्य है। कथन दोनों ही सत्य है, तो ये दोनों ही सत्य है। 10 अगस्त 2021 को शुरू की गई उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत कौन से प्रावधान है। देखो उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन से संबंधित है, ये आपको क्लियर पता है क्या है। 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करना इसका टारगेट है, सही है। योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा योजना के चयनित परिवार लाभान्वित हो सकेंगे, बिल्कुल सही है। लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त स्टोव और पहली रिफिल मुफ्त में की जाएगी, ये भी सही है। तो सभी प्रावधान योजना में शामिल है, बिल्कुल सही है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर इतिहास रचा। इंपॉर्टेंट, ओलंपिक हुआ हाल ही में और पूरे ओलंपिक के जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल मैंने वीडियो दे दिया, आप लगाना ओलंपिक बाय नानक क्लासेज। कोई भी टॉपिक आपको करंट का देखना है, ओलंपिक बाय नानक क्लासेज लगाओगे तो पूरा पैरा ओलंपिक और ये ओलंपिक का पूरा मैटर मिल जाएगा और वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वैसे कल के वीडियो का आपको स्पेशल खेल परिदृश्य दूंगा तो उसमें भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, इन्होंने भाला फेंका और स्वर्ण पदक जीता। कितने मीटर फेंका, 87.58 मीटर फेंका। इसको याद जरूर रखना, कितना, 87.58। केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य की भागीदारी कितनी है, तो फिर आ गया 50-50। कितनी, 50। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है जिन्होंने 6 अगस्त को जम्मू कश्मीर की पहली फिल्म नीति को जारी किया। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और वहां पे अब क्या है, सारी चीजों पे बैन हटाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर की पहली फिल्म नीति को जारी किया गया। तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। कौन है, मनोज सिन्हा। लद्दाख में खोले जा रहे केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रस्तावित नाम क्या होगा। देखो लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो वहां पे केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा, उसका नाम रखा जाएगा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। कौन सा, सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्र सरकार द्वारा 15 जुलाई 2021 को जारी की गई स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो राजस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसको पछाड़कर, झारखंड को। अगला क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए बनी राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष कौन है। आपको पता है कोरोना की लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन हो रहा है, लगातार जारी है और फिर अब प्रभाव पड़ने लग गया है। तो उसके लिए वैक्सीनेशन के लिए एक राष्ट्रीय समिति बनी थी, उस राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर वी के पॉल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, डॉक्टर वी के पॉल। सीमा सड़क संगठन BRO ने देश के किस स्थान पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है। सीमा सड़क संगठन ने देश के किस स्थान पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, तो पूर्वी लद्दाख के अंदर। कहां पे, पूर्वी लद्दाख के अंदर। टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc को किस रैंक श्रेणी में रखा गया है, तो टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान को किसमें रखा गया है, तो इसमें 301 से 305 की रैंक श्रेणी में। लद्दाख में किस पक्षी को राज्य पक्षी घोषित किया गया, भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। लद्दाख के अंदर किस पक्षी को राज्य पक्षी वहां का घोषित किया गया है, तो ब्लैक नेकेड क्रेन को। किसको, ब्लैक नेकेड क्रेन को। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो और भी इसमें अगर देखें, लद्दाख का पशु आपसे पूछ ले कि राज्य पशु किसको घोषित किया गया, तो तेंदुए को किया गया है, हिम तेंदुआ है उसको घोषित किया गया है। और आपसे पूछे पक्षी किसको घोषित किया इन्होंने, तो काली गर्दन वाले सारस को।
काली गर्दन वाले सार्स को। और तीसरा ये याद रखना, किस पक्षी को, तो ब्लैक नेक्ड क्रेन को। ये पेपर में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। मुरादरवा डैन्यूब नदियों के कितने किलोमीटर क्षेत्र का आवरण करता है? मुरादरवा डैन्यूब नदियों के कितने किलोमीटर क्षेत्र का आवरण करता है? तो ये 600 किलोमीटर। कितना? 600 किलोमीटर। यूनेस्को ने 15 सितंबर 2021 को यूरोप के मुरादरवा डैन्यूब यानी MDD को महाद्वीप पर सबसे बड़ा नदी संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। और ये 600 किलोमीटर के क्षेत्र का आवरण करता है। यूरोप के अमेजन के रूप में जाने जाने वाला दुनिया का पहला 5 देश का बायोस्फीयर रिजर्व है। हाल ही में असम के राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? असम के अंदर भाजपा की सरकार है और वहां पे अब राजीव गांधी जो औरंग राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम बदलकर सीधा औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना। कहां? सीधा ही पेपर में आएगा। औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहां पे? असम में। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में कितने नए हवाई अड्डों की आधारशिला रखने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में 3 हवाई अड्डों की आधारशिला रखने की बात की है। कितने? 4, सॉरी 3 नहीं 4। कितने किए? यहां मिस्टेक से कट गया शायद, या 3 की जगह 4 कर लो। 4। वैसे 3 अगर ऑप्शन में 3 सही होगा, 4 वैसे एक तो झारखंड है, एक गुजरात है, एक महाराष्ट्र, एक उत्तर प्रदेश, इस प्रकार। यानी महाराष्ट्र में 2 होंगे और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में होंगे। और हमारे देश के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिराव सिंधिया। हाल ही में लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य बना है। लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो गोवा ने कह दिया कि हम मुफ्त पानी देंगे सभी लोगों को। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। 25 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित अंतरराष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? 25 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से हुआ। किस माध्यम से? वर्चुअल माध्यम से अंतरराष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन दिवस मनाया गया, जिसमें इस देश की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 46। ये ऑप्शन क्या है इसके अंदर? नीदरलैंड के द्वारा की गई, जिसको पहले हॉलैंड कहते। थोड़ी सी आज मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से आपको थोड़ा सा आराम, स्लोली वीडियो आपको मिल रहा है, तो आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए। अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है जेनेट येलन। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। और कमला हैरिस यहाँ की उपराष्ट्रपति है। भारतीय मूल के पहले व्यक्ति जिन्हें अमेरिका में ऊर्जा विभाग में चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल के पहले व्यक्ति जिन्हें अमेरिका में ऊर्जा जो विभाग होता है इसके चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है, तो वो है तारक शाह को। किसको? तारक शाह को। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता 2022 में किस देश को सौंपी गई है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता 2022 में होगी, तो ये भारत को सौंपी गई है। विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग कहां मिली है? विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग कहां मिली है? तो ये सुलावेसी द्वीप इंडोनेशिया के अंदर मिली है। भारतीय मूल के व्यक्ति जो अमेरिका सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी बने, भारतीय मूल के हैं और अमेरिका के पहले मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं राज अय्यर। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है पेपर में, क्योंकि आपके वीडियो के अंदर अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रादेशिक तीनों ही है, तो तीनों किसी भी प्रकार से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे अधिक दान करने वाले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है किसकी? द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जेफ बेजोस के द्वारा की गई है। जनवरी 2021 में जारी अंतरराष्ट्रीय प्रवास 2020 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक प्रवासियों की संख्या किस देश में है? तो विश्व में सबसे ज्यादा प्रवासियों की संख्या भारत के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। UNHRC का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नाजत शमीम खान को। किसको? नाजत शमीम खान को नियुक्त किया गया है। अगला, जनवरी 2021 में किस देश ने ओपन स्काईज संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है? जनवरी 2021 में रूस ने ओपन स्काईज संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत के प्रधानमंत्री को जून 2021 में आयोजित होने वाले किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? तो G7 जो हुआ था उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने आमंत्रित किया था। भारतीय मूल की महिला जिन्होंने 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो आपको पता है 20 जनवरी 2021 को नए राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडेन बने डेमोक्रेटिक पार्टी के, और उनके साथ महिला उपराष्ट्रपति बनी वो हमारे भारतीय मूल की है। तो वो कौन थी? कमला हैरिस। कौन थी? कमला हैरिस थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला देखिए, 10 लाख का करेंसी नोट जारी करने वाला देश 10 लाख का एक नोट जारी कर दिया। देखो अपने भारत में जैसे 2000 का अंतिम नोट होता ना, बड़ा 2000, वैसे 10 लाख का करेंसी नोट जारी कर दिया। वो देश बना है वेनेजुएला। कौन सा? वेनेजुएला। 2 जून 2021 को इजराइल के 11वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। 2 जून 2021 को इजराइल के नए राष्ट्रपति नेप्टाली बेनेट बने। कौन है? नेप्टाली बेनेट। एलन मस्क की अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से कितने उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? एलन मस्क की जो अंतरिक्ष एजेंसी है स्पेस एक्स, उसने एक ही रॉकेट से इतने उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर दिया और ये रिकॉर्ड कायम कर दिया 143। भारत ओमान रणनीतिक सामरिक परामर्श समूह की बैठक कहां संपन्न हुई? तो भारत ओमान रणनीतिक सामरिक परामर्श समूह की बैठक है वो नई दिल्ली के अंदर संपन्न हुई। विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 के किस संस्करण का विमोचन जनवरी 2021 में किया? विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 के किस संस्करण का विमोचन जनवरी 2021 में किया? तो ये 16वें। अमेरिका ने निम्न में से किस देश को अपने प्रमुख रणनीतिज्ञ साझेदारी के रूप में जनवरी 2021 में शामिल किया है? तो अमेरिका ने किया है किस किस को? एक तो मिस्र को और एक बहरीन को। तो 2 और 3। 3 जुलाई 2021 को नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? 3 या 13 जुलाई, सॉरी है 13 कर दो। 3 जुलाई 2021 को नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने शेर बहादुर देउवा। वह उत्तरी कैरिबियाई देश जिसे अमेरिका ने आतंकवाद के एक प्रयोजन देश के रूप में पुनः नामित किया है। वह उत्तरी कैरिबियाई देश जिसे अमेरिका ने आतंकवाद के एक प्रयोजन देश के रूप में पुनः नामित किया है, तो वो देश है क्यूबा। क्यूबा चीनी का कटोरा जिसको कहते हैं। सितंबर 2021 को लॉस एंजेल्स कैलिफोर्निया में आयोजित 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2021 के समारोह में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये द क्राउन को। किसको? द क्राउन को। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? यानी किस देश के प्रधानमंत्री को? तो ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को, यानी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। वर्ष 2021 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किस अच्छे स्वास्थ्य व कल्याण को बढ़ावा देने हेतु चेंज मेकर अवार्ड 2021 के लिए चयनित किया गया? तो ये किसको चयनित किया गया? फिरोज फेज बिथर को। सितंबर 2021 में बांग्लादेश के वैक्सीन वैज्ञानिक के रूप में प्रख्यात किसे वर्ष 2021 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बांग्लादेश के वैक्सीन वैज्ञानिक प्रख्यात हैं, 2021 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर फिरदौसी कादरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर फिरदौसी कादरी ने वयस्कों और बच्चों के लिए हैजा रोधी मुंह से दिया जाने वाला सस्ता टीका और टाइफाइड का टीका विकसित किया। तो ये पेपर साइंस के संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड का और एक हैजा रोधी मुंह से दिया जाने वाला सस्ता टीका तैयार करने वाले जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया डॉक्टर फिरदौसी कादरी। नीचे दिए गए विकल्पों में से 2021 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों के नामों के उल्लेख में गलत विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, पर्यावरणविद थे रॉबर्टो बेलोन, इनको दिया गया, सही है। अर्थशास्त्री थे मोहम्मद अमजद, ये भी सही है। पत्रकार थे स्टीवन मंसी, तो ये गलत है।
पत्रकार नहीं थे स्टीवन मंसी, बल्कि शरणार्थियों की सहायता के लिए क्षेत्र में काम किया इसलिए दिया। और पत्रकार थे वॉच डॉग। कौन थे? वॉच डॉग। तो ये तो सही है, ये सही है। गलत कौन सा है, यानी असत्य कौन सा है? ये, क्योंकि स्टीवन मंसी पत्रकार नहीं थे बल्कि शरणार्थियों, मानवीय कार्यों के लिए इन्हें दिया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 के बेस्ट अवार्ड से पुरस्कृत किया गया? तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। 6 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस सैन्य इकाई को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया? किस सैन्य इकाई को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो थी आईएनएस हेज। किसको? आईएनएस हेज को। 20 सितंबर 2021 को किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये एसवी सरस्वती को सम्मानित किया गया। भानुमति धीवला के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। भानुमति धीवला के बारे में सत्य कथन बताना है। तो भानुमति कोविड-19 पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के साथ शिशु देखभाल की प्रभारी रही। बिल्कुल सही है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा दिया जाता है। बिल्कुल सही है। भानुमति धीवला को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। बिल्कुल सही है। सभी सत्य। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भानुमति धीवला। हाल ही में किस भारतीय शिक्षा संस्थान को वर्ष 2021 के यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में भारतीय शिक्षा संस्थान कौन सी है? तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान है। सितंबर 2021 को किस भारतीय ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? तो कौन सा है वो? है पंकज आडवाणी। कौन है? पंकज आडवाणी ने दूसरी बार जीता है। 24 नवंबर से 5 सितंबर 2021 तक जूनियर विश्व कप हॉकी का आयोजन कहां किया जाना प्रस्तावित है? कब होगा? 24 नवंबर से 5 सितंबर के बीच जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन। तो ये कहां फिक्स है? ओडिशा के अंदर है। हाल ही में अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष व महिला एकल का खिताब प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है? पुरुष का और महिला एकल का खिताब जीतने वाले हैं डेनियल मेदवेदेव। कौन? वह डेनियल मेदवेदेव। वह खिताब, यहां आ जाएगा खिताब, पूरा नाम इनका आगे देख लेना, यहाँ पे खिताब। तो डेनियल मेदवेदेव ने ये जीता। और इसने किसका पूछा है? महिला का पूछा है। तो महिला एम्मा। और क्या पूछा इसने? अमेरिकी ओपन टेनिस जीता है अभी हाल में। अमेरिकी ओपन टेनिस एम्मा वादुकानी। कौन है? एम्मा वादुकानी। 1 अक्टूबर 2021 को किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने डे नाइट टेस्ट मैच में शतक लगाकर इतिहास रच दिया? 1 अक्टूबर 2021 को कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर थी जिन्होंने डे नाइट टेस्ट मैच में शतक लगाकर इतिहास रचा है? तो वह स्मृति मंधाना। कौन है? स्मृति मंधाना। और किसके खिलाफ? इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 127 रन की पारी खेली और ऐसा स्मृति टेस्ट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 7 अक्टूबर 2021 को किस भारतीय महिला पहलवान ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय अंशु मलिक जो महिला है उन्होंने इतिहास रचा। सितंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दिवसीय मैच में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में कैरियर के 20,000 रन पूरे करने वाले दुनिया की महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज। यानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दिवसीय मैच में क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों में कैरियर के 20,000 रन पूरे करने वाली तो मिताली राज। और मिताली राज को हाल ही में आपको बताया कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। सितंबर 2021 में हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित वेपर कैप्जो ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हासिल हुआ है। तो ये किसको हुआ है? आर राजा ऋत्विक को। किस महिला खिलाड़ी ने वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम स्पर्धा में 202 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक अपने नाम कर लिया? यानी किस महिला ने वेट लिफ्टिंग के 49 किलोग्राम भार स्पर्धा में और वहां कितना उठाया? 202 किलोग्राम भार उठाकर रजत अपने नाम किया? मीराबाई चानू। किसने? मीराबाई चानू। कहां पे? टोक्यो ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक
2020 में किस भारतीय रेसलर ने कांस्य पदक मुकाबले में कजाकिस्तान के रेसलर दौलत नियाज बेकोव को 8-0 से हराकर पदक जीता? भारतीय रेसलर कौन थे? तो वो थे बजरंग पूनिया। इन्होंने किसको हराया? कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराया। तो कल के वीडियो में आज में ये ओलंपिक वाले क्वेश्चन सारे याद करना। ओलंपिक के 3-4 प्रश्न पक्के आने वाले हैं, ध्यान रखना। और स्पेशल आपके खेल परिदृश्य लिख रखा है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती स्पर्धा में 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक प्राप्त करने वाले रवि कुमार दहिया का संबंध किस राज्य से है? तो रवि कुमार दहिया हरियाणा राज्य से, इन्होंने कुश्ती के अंदर रजत पदक जीता। पहला भारतीय सौर मिशन आदित्य L1 कोलेग्रियन पॉइंट के चारों ओर प्रभा मंडल की कक्षा में किस वर्ष प्रवेश करवाए जाने की संभावना है? तो मार्च 2022 तक। ये क्वेश्चन देखो विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन है ना, ये आपके पेपर में आ सकते हैं। अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट ना एक एक अलग अलग सारे वीडियो दूंगा ताकि आप आराम से इनको पढ़ सकें और पेपर में आ जाए सीधे सीधे। 10 सितंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन व राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के सहयोग से हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत के प्रथम किस उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है? तो ये ध्रुव। किसको? ध्रुव को। अगला क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2021 में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अर्जुन A1 मुख्य युद्ध टैंक के 118 यूनिट को खरीदने की मंजूरी प्रदान की है। इसका निर्माण कहां किया जाएगा? तो इसका निर्माण है वो चेन्नई हैवी व्हीकल फैक्ट्री के अंदर किया जाएगा। 20 से 22 सितंबर 2021 के मध्य किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति के तीसरे संस्करण का आयोजन सुंडा जलडमरू मध्य क्षेत्र में संपन्न किया गया? तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच। कहां पे? भारत और इंडोनेशिया के बीच किया गया। 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित भारत और नेपाल के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्याभ्यास का 15वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में संपन्न किया गया? तो ये कौन सा? सूर्य किरण था। तो ये नाम याद रखना, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण। आकाश प्राइम सरफेस 2 एयर मिसाइल के विषय में सटीक तथ्य का चयन कीजिए। आकाश प्राइम सरफेस 2 एयर मिसाइल के बारे में तथ्य बताने आपको। आकाश मिसाइल के प्रारंभ संस्करण का सफल परीक्षण 27 सितंबर 2021 को किया गया। बिल्कुल सही है। इस मिसाइल का उत्पादन भारत के डायनीमिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया, ये भी सही है। आकाश मिसाइल का परीक्षण ओडिशा में चांदीपुर एकीकृत परीक्षण केंद्र से किया गया, ये भी सही है। तो सभी तथ्य सही है। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी DRDO व इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित भारतीय वायुसेना को मध्यम दूरी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MR श्याम प्रणाली को पहली सपुर्दगी में किस वायुसेना स्टेशन को सौंपी गई है? तो जैसलमेर स्टेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यह मिसाइल प्रणाली 70 किलोमीटर के अपने दायरे में आने वाले एक साथ कई अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। इजराइल की ब्राक मिसाइल से लैस यह एक सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली है। तो ये राजस्थान के संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट होगा। 8 सितंबर 2021 को सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय वायुसेना के लिए 56 C-295 MW विमानों की खरीद को मंजूरी प्रदान की है। यह विमान किस देश से खरीदे जाएंगे? तो ये स्पेन से खरीदे जाएंगे। कहां से? स्पेन से। तो ये इंपॉर्टेंट है। C-295 MW विमान नई तकनीक के साथ 5 से 10 टन क्षमता वाले परिवहन विमान का ध्यान रखना। सितंबर 2021 में भारतीय औषधि महानियंत्रक द्वारा किस स्वदेशी कोविड वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण की अनुमति प्रदान की गई है? तो सितंबर 2021 में भारतीय औषधि महानियंत्रक द्वारा स्वदेशी यानी हमारे देश के अंदर कोविड वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण की अनुमति दी है, वो है कार्बोवैक्स। किसको? कार्बोवैक्स। तो ये इंपॉर्टेंट सारी चीजें आप याद रखना। ये थोड़ी टफ जरूर है लेकिन पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रमा के कक्ष में किस मिशन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का आयोजन किया? तो इसका आयोजन किया चंद्रयान 2 ने। किस संगठन ने चंद्रमा के कक्ष में किस मिशन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर? तो चंद्रयान 2 के 2 वर्ष पूर्ण होने।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी प्रदान की। तो इसकी मंजूरी दी 10 अगस्त 2021 को। 21 अगस्त 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटी व मध्यम आकार की निर्यातोन्मुखी कंपनियों व स्टार्टअप हेतु उभरते सितारे फंड का शुभारंभ कहां किया? तो ये लखनऊ केंद्र किया। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, गोमती नदी के किनारे। बहुत सारे विद्यार्थी वीडियो के लिए स्पेशल जो आपका निर्धनता, बेरोजगारी, मरुस्थलीकरण, अकाल ये टॉपिक है ना, उसका भी वीडियो मैं लेके आऊंगा जल्द ही, इंतजार कीजिए। बस अब निरंतर अध्ययन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और मैं फिर बता रहा हूं, जिस विद्यार्थी ने 2020 और 2021 की हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ नवंबर 2021 तक नहीं खरीदी है वो जरूर खरीद ले। 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 100 रुपए इस नंबर पे पे कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें मंत्री, आपके पुरस्कार, खेल परिदृश्य, टोक्यो ओलंपिक है, फ्लैगशिप योजना, नियुक्तियां सब प्राप्त एक साथ हो जाए और आप इनका प्रिंट निकाल सकते हो अच्छे तरीके से और आराम से बढ़िया पढ़ सकते हो। तो उभरते सितारे लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2021 को लॉन्च किए गए डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी में शामिल सुविधाएं हैं। तो ई रूपी में शामिल क्यूआर कोड स्कैन भी होगा, वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भी होगी और नॉन ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉनिक वाउचर भी होगा। तो ये सभी, तो ये काफी चर्चा में चल रहा है अभी ई रूपी, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बाकी मैं इसको पूरा क्लियर कर दूंगा तथ्य के साथ। 2 अगस्त 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोरोना महामारी और आर्थिक मंदी से परेशान कमजोर देशों की सहायता हेतु कितने कमजोर जो देश हैं उनकी सहायता हेतु एसडीआर आवंटन को मंजूरी दी है। तो ये किसको? 2 अगस्त 2021 को मंजूरी दे दी 456 अरब। केंद्रीय वित्त व कॉर्पोरेट कार्य मंत्री सीतारमण, यानी हमारी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिसंपत्ति में निहित निवेश के मूल्य को हासिल करना। और अगस्त 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मेसर्स एंकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड में कितनी राशि तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये 15,000 करोड़। और आज का अंतिम क्वेश्चन, अगस्त 2021 को 100 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता की उपलब्धि प्राप्त करके भारत ने विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने विश्व में चौथा स्थान हासिल किया है। तो ये आपके टॉप 100 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको उपलब्ध करवाए वीडियो के लिए। लगातार ये 6ठी क्लास है, जल्द ही आपके लिए टॉपिक वाइज भी वीडियो मिलेंगे। आप निरंतर अध्ययन कीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए। आपके पास बहुत ही कम समय बना है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे 20 दिन सुंदर सुंदर टिकाऊ बचे हैं, उनके लिए आप हर एक सब्जेक्ट का अध्ययन करें, करंट पर पूरा जोर दें, क्योंकि करंट आपके लिए रामबाण साबित होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।